नारायण। नारायण। आज का जो सत्र है वो शुरू करते हैं कहानी से। एक बार एक समुदाय के लोग बड़े परेशान थे। उनके चारों तरफ जितने भी समुदाय थे वो सारे उन्हें परेशान करते थे। वो बहुत दुखी थे। एक दिन उनके बीच में एक महात्मा पैदा हुए, प्रकट हुए। उन्होंने कहा, कहते यहाँ पे तुम्हारा गुजारा नहीं है, चारों तरफ तुम्हारे शत्रु बैठे हैं, तुम यहां से निकल चलो। उन महात्मा की बात मान के वो सारे के सारा सब जो समुदाय था निकल गया वहां से। समुदाय निकल गया। समुदाय निकलने के बाद वो उन्होंने कहीं दूर जाके बस गए। दूर जाके बसे तो आसपास कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के समुदाय वहां भी थे। तो वो ये सोचने लगे, हमने अपनी भूमि छोड़ी, अपना घर बार छोड़ा, दादा परदादा का इलाका छोड़ा, फायदा क्या हुआ, हम यहाँ के भी उतने ही परेशान हैं। तो उन्होंने कहा, कहते महात्मा ने कहा, एक बच्चा पैदा होगा, वो बच्चा बेहद शक्तिशाली होगा और आसपास जो तुम्हें तंग करते हैं, लूटते हैं, परेशान करते हैं, उन सबको फिनिश कर देगा। पर एक बात का ध्यान रखना, उसके बाल ना कटे। जब तक उसके बाल रहेंगे तब तक उसमें शक्तियां रहेंगी, जब बाल नहीं रहेंगे तो उसमें कोई शक्ति नहीं रहेगी। ठीक है जी। महात्मा के बताए अनुसार बच्चा पैदा हुआ। बच्चा बचपन से बहुत शक्तिशाली था। बच्चा बड़ा हुआ तो उन्होंने उसको, बच्चे को समझाया कि तेरा जन्म तो परमात्मा के आशीर्वाद से हुआ है और तेरी शक्ति तेरे बालों की वजह से है। जब तक तेरे बाल हैं तब तक तेरे अंदर शक्ति रहेगी। अब उसने क्या किया, बहुत शक्तिशाली था, उसने सारे के सारे जो इलाका था शांत कर दिया। जो शत्रु समुदाय था उसमें एक युवती थी, उसे वो युवती पसंद आ गई। उससे विवाह करने के लिए उसने उसके पिता को कहा। उसका पिता नहीं चाहता था कि युवती इससे विवाह करे, तो उसने क्या किया, शर्त रख दी कि मैं तो अपनी बेटी की शादी तब करूंगा जब तू मुझे 30 गाड़ी सोना देगा। शक्तिशाली था, कोई मुकाबले का उसका था नहीं। वो ढूंढता रहा कि 30 गाड़ी सोना कैसे मिल सकता है। तो उसे पता लगा कि राजा का कबीला जा रहा है, राजा का काफिला जा रहा है और काफिले में सोने की 30 गाड़ियां हैं। अब उसने हमला बोल दिया, राजा की सारी फौज गाजर मूली की तरह काट डाली और सोना लेके वो पहुंचा तो लड़की का पहले ही विवाह हो चुका था। उसे बड़ा क्रोध आया। कहते हमें तो पता नहीं था कि तू 30 गाड़ी सोना लेगा, अपनी लड़की को कवाली कब तक रखते हैं, हमने शादी कर दी। उसे बेहद क्रोध आ गया। उसने शत्रु कबीले को में तबाही मचा दी। अब शत्रु कबीले वाले उसका कुछ बिगाड़ तो पाते नहीं थे। एक दिन उसे फिर शत्रु कबीले की एक और लड़की से प्रेम हो गया।
वो लड़की आई थी चाल में। जब उनको पता लगा कि इसके लड़की के पीछे पागल है, तो उन्होंने लड़की को समझाया बुझाया, बताया उसको कि तू पूछ इसकी शक्ति का राज क्या है। शक्ति का राज क्या है? उसने कहा, लड़की ने पूछा उससे, प्रेम में अंधा व्यक्ति कुछ जानता तो है नहीं। तो उसने उसको बता दी, जब तक मेरे बाल लंबे हैं, जब तक मेरे बाल नहीं कटेंगे, तब तक मैं ऐसे ही शक्तिशाली रहूंगा, और मेरी शक्ति दिन पे दिन बढ़ती जाएगी। जैसे बाल बढ़ते जाएंगे वैसे शक्तियां बढ़ती जाएंगी। उसने युवती ने जाके अपने घर वालों को बताया। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन उसे बहुत बढ़िया खाना खिलाया, शादी के लिए बुलाया, शादी की बात करने के लिए बढ़िया खाना खिलाया, खाने में नशा दे दिया। वो गहरी नींद में सो गया और उसके सारे बाल काट लिए। बाल काटते वो बलहीन हो गया, उसे बंदी बना लिया, उसकी आंखें फोड़ दी और उसे चेनों से बांध दिया। अब वो उससे बड़ा टॉर्चर कर रहे थे, तो उसने प्रभु से आवाज लगाई, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे मेरी शक्तियां लौटा दो। प्रभु को दया आ गई, प्रभु ने उसकी शक्तियां लौटा दी। उसने चेनें तोड़ दी, आंखें लौटाई, और उसने सारा शत्रु समुदाय था उससे काफी तबाह किया, और इस तरीके से कर दिया कि वो लोग उभर ना सके। ये कहानी आती है बाइबल में। इस कहानी का अर्थ क्या है? हम लोग बेहद शक्तिशाली पैदा होते हैं। हमारी शक्ति बालाजी में है, विष्णु भगवान में है, भगवान में है हमारी शक्ति। जब तक भगवान हमारे साथ है, हमें कोई परास्त नहीं कर पाता। हम माया के चक्कर में पड़ते हैं। जो उसका काम था अपने कबीले की रक्षा करना, जिसके लिए उसका जन्म हुआ था, उस काम को भूल गया, लूटपाट करने लगा। हम लोग भी तो यही करते हैं। जिस काम के लिए भेजा गया था वो काम तो छोड़ दिया, हम लग गए हैं माया के चक्कर में उलझ के। उसके बाद क्या होता है, हमारे पास शक्ति है प्रभु से प्रेम करने की, हम वो शक्ति खो बैठते हैं माया के चक्कर में पड़ के। जब हम दोबारा प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु बहुत दयालु हैं, वो हमारी शक्तियां हमें रिटर्न कर देते हैं। हम सब माया में उलझे हुए लोग हैं, हम प्रभु को पुकारते नहीं। पुकारते हैं तो प्रभु का उत्तर देने की वेट नहीं करते। एक घर के बाहर मैंने खुद पढ़ा है, लिखा हुआ था, घंटी बजाकर इंतजार कीजिए, दरवाजा खोलने वाला उड़कर नहीं आएगा। कई लोगों की आदत होती है ना, लगातार घंटी बजाते रहते हैं। आपने घंटी बजाई, आप प्रभु का वेट तो करो कि वो उत्तर देंगे आपका। आप लगातार घंटी बजाई जाते हैं तो आप, जो अंदर वाला परेशान होगा, वो एक बात निश्चित है, वो आपका वो सत्कार नहीं करेगा जो आपका हक था। तो आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी, प्रभु को पुकारते हो तो इंतजार कीजिए, प्रभु उत्तर अवश्य देंगे।
चाहे वो उत्तर आपके माता पिता के मुख से आए, आपके मित्रों के मुख से आए, आपके भाई बहनों के मुख से आए, आपकी धर्मपत्नी के मुख से आए, आपके बच्चों के मुख से आए, आपके गुरु के मुख से आए, आपकी किसी भी धार्मिक किताब के अंदर से आए, आपको उत्तर अवश्य मिलेगा। पर इंतजार तो होता नहीं है। बेहद रेस्टलेस, बेसब्रे लोग हैं हम। आप कोई भी ग्रंथ उठा के देख लीजिए, कोई भी कहानी ले लीजिए, पौराणिक कहानियां जितनी भी है, सब कहानियों में आपको ज्ञान दिया गया है। हम ज्ञान तो लेते नहीं है। एक बार कोई व्रत था, व्रत की कथा चल रही थी, लेडीज कुछ महिलाएं बैठी हुई व्रत की कथा कर रही थी, और व्रत की कथा करते हुए वो जो उन्होंने कहानी सुनाई ना, मेरी तो हंसी छूट गई। उन्होंने कहा मैं ये व्रत करूंगी, फिर वो व्रत किया नहीं तो भगवान उससे नाराज हो गए, उसका सब तबाह हो गया। फिर उसको याद आया कि मुझे व्रत करना था, उसने व्रत किया, भगवान फिर उससे प्रसन्न हो गए। फिर उसने क्या किया, उस पूजा चल रही थी भगवान की, उसे कोई काम याद आ गया, वो पूजा बीच में छोड़ के चली गई, भगवान फिर नाराज हो गए। फिर उसके यहाँ तबाही हो गई। फिर वो जागी और उसने भगवान का प्रॉपर तरीके से पूजा की, प्रॉपर तरीके से पाठ किया, जप किया, व्रत किया, पूजन किया, जो सब किया, भगवान फिर प्रसन्न हो गए। क्या मजाक है। वो जो सारी जहां का मालिक है, वो छोटी छोटी बात पे नाराज और खुश कैसे हो सकता है। इतनी सी बात से भगवान नाराज हो गए कि आपने उनका बताया हुआ व्रत नहीं किया, या आपने उनका कोई पूजा नहीं की, आपने उनकी कोई अर्चना नहीं की, भगवान नाराज नहीं होते। आप ये बात लिख के रख लीजिए, भगवान कभी नाराज नहीं होते, पर वो प्रसन्न अवश्य होते हैं। आपके घर में बच्चे हैं, आप बच्चों के लिए कुछ खाने का सामान ले आए, 2 बच्चे हैं, बच्चे खाने का सामान देख के खुश हो गए, फटाफट खाने लगे। पर एक बच्चा है, वो उठ के आपके पास आया, आपको आके बोला पापा आप भी खाइए, मम्मी आप भी खाइए, खा के देखिए बहुत अच्छी चीज है। उसने आपके मुंह में डाल दिया। आपके मन में कितना प्यार आएगा कि इस बच्चे को मेरी भी चिंता है। कोई बच्चा पहले आपकी तरफ समर्पण है, उसका बाकी सब सामान पे समर्पण है। एक पुराना तरीका है, बहुत पुराना तरीका है। उसमें क्या करते हैं, एक जगह पैसा रख देते हैं, एक जगह पूजा का सामान रख देते हैं, कुछ भी माला है, पुस्तक है, कोई भी, एक तरफ हथियार रख देते हैं, इस टाइप से सामान रख देते हैं और बच्चे को छोड़ देते हैं। 7-8 महीने का बच्चा जो घुटनों के बल चलता है कि वो किस चीज की तरफ जाएगा, तो उससे पता चल जाता है बच्चा क्या होगा। ये एक अंग्रेजों में परंपरा है। तो एक व्यक्ति ने सोचा कि मैं अपने बच्चे पे ये प्रयोग करके देखता हूँ। उसने एक जगह टॉफियां रख दी, एक जगह खिलौने रख दिए, एक जगह पैसे रख दिए, सब सामान रख दिया। तो उधर से पीछे खुद बैठ गया देखने के लिए बच्चा किस तरह भागता है। उसने क्या किया, बच्चे को जैसे वहां से छोड़ा,
बच्चा दौड़ता हुआ सीधा अपने पापा की गोदी में आके बैठ गया। कहते मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं भी ऑप्शन हूं। हम लोग क्या करते हैं, हम तो इस ऑप्शन को देखते ही नहीं। बताओ किसने देखी ऑप्शन कि हमें तो भगवान की गोद में जाके बैठना है। भगवान वो सबसे पहली चीज है जो भूली जाती है। हम लोग भगवान से प्रेम नहीं करते। अरे भगवान नाराज हो जाएंगे, लिख के रख लो, भगवान नाराज नहीं होंगे। मैं बार बार कहता हूं, एक तो ये एक्सचेंज ऑफर्स बंद कर दो। एक्सचेंज ऑफर लगा रखिए ना जो, ये बंद कर दो। ये हो गया मेरा काम तो मैं नंगे पांव चल के आऊंगा, मेरा ये काम हो गया तो मैं ये करूंगा, मेरा ये काम हो गया तो मैं ये करूंगा। क्यों करोगे भैया? तुम वैसे क्यों नहीं कर सकते? भगवान से शर्तें क्यों रखते हो? हर दिन निश्चित है जब जो काम होना है, पर हम इतने बेसब्रे हैं कि हमसे इंतजार नहीं होता। आप एक्सचेंज ऑफर छोड़ दीजिए, सीधे भगवान के चरणों में बैठिए। भगवान मेरा ये काम है, कृपया मुझे गाइड कीजिए, मुझे उन अच्छे कर्मों में लगाइए जिनसे मेरे अच्छे कर्म इतने हो जाएं कि मेरा ये काम बन जाए। कृपा नहीं होगी भगवान की, वो तुम्हें कमानी पड़ेगी। कहीं से कुछ मिलने वाला नहीं है बिना मेहनत के। भगवान को किसी भी हालात में व्यापारी मत समझना। भगवान व्यापारी नहीं है। वो तो परम दयालु परम कृपालु हैं। भगवान क्या करते हैं आपके लिए? जब आप पे कष्ट आता है, भगवान वो कष्ट सहन करने की शक्ति देते हैं, जिससे वो प्रसन्न होते हैं, उसको कष्टों को सहन करने की शक्ति देंगे। कष्ट समाप्त नहीं होंगे आपके, क्योंकि कष्ट आपने बड़ी मेहनत से कमाए हैं, बहुत पाप किए हमने ये कष्ट कमाने के लिए। मुफ्त में नहीं मिले कष्ट, हमें बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रेटजी लगाई है, बहुत रणनीतियां बनाई हैं, हमने बहुत मेहनत की कष्ट कमाने के लिए। और इतनी मेहनत की कमाई भगवान तुम्हें देने से कैसे चूक सकते हैं? अगर आप पे बार बार कष्ट आ रहे हैं, खूब कष्ट आ रहे हैं, बहुत ज्यादा कष्ट आ रहे हैं, तो एक बात समझ लेना कि तुम्हारे पाप कर्म उतने ही ज्यादा हैं, इस जन्म के भी, पिछले जन्म के भी, उससे पिछले जन्म के भी। भगवान के सामने प्रस्तुत होइए, भगवान मैं बहुत अधम हूं, नीच हूं, पापी हूं, बहुत पाप किए हैं मैंने, मुझे कष्ट भी मिलेंगे, सब स्वीकार है। आप इतनी कृपा करना, आप मेरा साथ मत छोड़ना, मेरा हाथ पकड़ के रखना।
कष्ट भी भोग लेंगे। तो ये बात गांठ मार लीजिए, आपने किसी भी हालात में भगवान को दोषी नहीं ठहराना। होता ना, हे भगवान ये तूने क्या किया। अभी मैं मनाली गया हुआ था, मनाली में हर एक दुकानदार रो रहा था। हम लोगों ने 2-3 पॉइंट्स के ऊपर शॉपिंग की वहां पे। हर एक दुकानदार रो रहा था कि मतलब बाढ़ के बाद यहां सब तबाह हो गया जी। जगह जगह सड़क के किनारे गाड़ियां पलटी हुई, उल्टी पड़ी हुई है, गली हुई सड़ी हुई गाड़ियां। जगह जगह घर खत्म हो रखे हैं, सारी सड़कें खत्म हो गई थी। भगवान ने बड़ी तबाही मचाई। भगवान ने तबाही मचाई। भगवान ने कहा था कि तुम यहां पहाड़ काट के सड़कें बना लो। भगवान ने कहा था कि तुम नदी के किनारे घर बना लो, लिख लो रिवर व्यू रेस्टोरेंट, रिवर व्यू होटल। भगवान ने कहा था तुम्हें कि तुम बांध बना दो। भगवान ने कहा था तुम्हें कि यहां पे तुम टूरिस्ट स्पॉट बना दो। भगवान ने कहा था तुम्हें कि सारे पेड़ काट डालो कि पहाड़ ढीले हो जाएं। जो किया है वो भुगतना है। तो बड़े मेहनत की है भैया, पेड़ भी काटे हैं, पहाड़ भी काटे हैं, डैम भी बनाए हैं, बस्तियां भी बसाई हैं, बहुत मेहनत की है इस आपदा के लिए। सालों की मेहनत है, सालों की शताब्दियों की मेहनत है। कुदरत ऐसे ही कहर नहीं बरपा रही। कुलदीप भैया आप 64-65 साल के हो। आज से 35 साल पहले, 40 साल पहले क्या ऐसा होता था कि आज 24 दिसंबर है और कोई ठंड नहीं है? नहीं, कभी नहीं हुआ, पहली बार ऐसा हुआ है। क्या आपके सामने कभी ऐसा हुआ कि गर्मियों में इतनी गर्मी पड़ जाए कि आदमी झुलस जाए? हम क्या होता था, गर्मियों में छत पे जाके सोते थे, आराम से सोते थे। बिल्कुल सही बात है। अब रात को बाहर निकल के देख लो, लू चलती है रात को भी। रात को लू चलती है। कितनी मेहनत की हम, कितनी फैक्ट्रियां बनाई, कितना पोल्यूशन किया, कितना सब कुछ किया हमने। ये कष्ट ऐसे ही नहीं आया, हमने कमाया है। तो हमारे जीवन में जो कष्ट है वो भी हमने कमाए हैं, बहुत मेहनत की है। तो भगवान को दोषी मत ठहराओ। जो हुआ भगवान, आगे मेरे हाथ से पाप ना हो, मुझे सन्मार्ग दिखाइए। जो कष्ट मुझ पे आ रहे हैं उन्हें सहने की ताकत दीजिए। मैं आपके पथ से विचलित ना हूं। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात समझ लेंगे, आपका प्रभु में प्रेम बढ़ जाएगा। और यही हमारी इच्छा है कि आप सबका प्रभु चरणों में प्रेम दिन पे दिन बढ़े। नारायण नारायण।